ट्रांसफार्मर्स डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर जो है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का यूज़ एक वोल्टेज वैल्यू को दूसरे वोल्टेज वैल्यू या दूसरे वोल्टेज लेवल पे कन्वर्ट करने के काम आता है। ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज दूसरी वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज दैट कैन बी ग्रेटर और स्मॉलर देन दी प्राइमरी वोल्टेज। इसके अंदर दो वोल्टेजेस होती हैं, एक वीपी एक वीएस। तो वीएस जो है दैट कैन बी ग्रेटर और दैट कैन बी स्मॉलर देन दी प्राइमरी वोल्टेज। अब इसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये वाउंड हुई होती है सॉफ्ट आयरन कोर पे। ये आयरन कोर है जो आउटर स्ट्रक्चर है। तो वाइंडिंग्स जो हैं ये मिडल लिम्ब पे जो है, सेंट्रल लिम्ब जो है, इस पे भी दोनों वाउंड हो सकती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इस तरह से जो ये दोनों लिम्स हैं साइड में, साइड लिम्स जो हैं इन पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाउंड हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया म्यूचुअल इंडक्शन पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसके अंदर जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये मैंने पहले बताया था फैराडेज लॉज जो है वी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। इसी तरह से जो प्राइमरी वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। तो इस प्रिंसिपल से हमारा जो है वी एस बाई वी पी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एन एस बाई एन पी। यानी कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोयल। अब जो पावर है प्राइमरी और सेकेंडरी की वो इक्वल होंगी, यानी कि वी पी इंटू आई पी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस। तो उस प्रिंसिपल से हमारी ये इक्वेशंस आ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी और इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, लेकिन करंट के केस में ऊपर आई पी आ जाएगा क्योंकि आई पी वी पी इज इक्वल टू आई एस बाई आई एस वी एस। ये पावर है हमारी, पावर जो होगी प्राइमरी में दैट विल इक्वल टू दी पावर इन दी सेकेंडरी। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जिसके अंदर वोल्टेज जो है वी एस जो होगा दैट विल बी लेस देन वी पी, यानी कि जो एन एस है दैट विल बी लेस देन एन पी। बट जो सेकेंडरी करंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन करंट इन दी प्राइमरी कोयल। इसी तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो कोयल है उसकी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगी, वी एस इज़ ग्रेटर देन वी पी लेकिन एंड एन एस इज़ ग्रेटर देन एन पी। लेकिन जो आई पी है दैट विल बी ग्रेटर देन आई एस। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर उल्टा होगा। एनर्जी लॉसेज जो हैं ट्रांसफार्मर के चार तरह के हैं। एडी करंट्स लॉस जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया, एडी करंट जो है वो आयरन कोर में एडी करंट्स होंगी फ्लक्स चेंज की वजह से, और लेमिनेशंस यूज़ करने के कारण, ये हमने लेमिनेशंस हैं सॉफ्ट आयरन कोर की लेमिनेशंस हैं और इनको भी इंसुलेट कर दिया गया है, इसलिए ये एडी करंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग जो है आई स्क्वायर आर लो, जो वाइंडिंग्स हैं उनके अंदर जो आई स्क्वायर आर लो सीटिंग है उसके कारण रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ये हमारा आई स्क्वायर आर लॉस है। थर्ड जो लॉस है दैट इज़ दी फ्लक्स लीकेज लॉस। ये फ्लक्स जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये बीच में फ्लक्स लीकेज होगा इसका, एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय दी वाइंडिंग दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओवर ईच अदर। दोनों वाइंडिंग्स को एक दूसरे के ऊपर बाउंड करने से फ्लक्स लीकेज लॉस कम होगा। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है that is due to magnetization of core is repeatedly reversed by alternating magnetic field and the use of magnetic material of low hysteresis, and then hysteresis loss can be reduced। कोर की मैग्नेटाइजेशन होने के कारण रिपीटेडली जो है कोर की मैग्नेटाइजेशन हो रही है एंड दैट इज़ ऑल्सो रिवर्स्ड बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू दिस जो है hysteresis loss is there, and the use of magnetic material of low hysteresis is the prevention for the hysteresis loss। आज के सेशन में इतना ही, थैंक्स।